जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। आज आपको बता दें कि जगदीशपुर में बैठक आयोजित होगी जहां कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो रखा जाएगा। बता दें कि कैबिनेट में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है और अवैध बच्चा या नाजायज औलाद जैसी कानूनी अवधारणा खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। आपको बता दें कि सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा देने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के नए नियमों पर भी फैसला संभव है। बता दें कि सभी समुदायों के लिए एक समय में केवल एक विवाह मान्य करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। साथ ही विवाह और तलाक का पंजीयन अनिवार्य करने की तैयारी भी है। वहीं विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। बताया जाए कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। तो देखिए ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां पर जगदीशपुर में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होने जा रही। बता दें कि कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो रखा जा सकता है। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार लाइव सपना जुड़ी हुई। सपना, डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। आज बताया जाए कि जगदीशपुर में यह बैठक होगी और कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो रखा जा सकता है। क्या कुछ जानकारी इस पर? हाँ जी जय, बिल्कुल देखा जाए तो आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं कि वो रहने वाली है। और इस कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडा रहने वाला है वो खास तौर पर यूसीसी का ड्राफ्ट रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले जो यूसीसी की रिपोर्ट बनी थी वो रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी गई थी दिल्ली में। और इसी कड़ी में अब देखा जाए तो आज का जो दिन है इसमें कैबिनेट की बैठक होनी है और इसी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट इस पर चर्चा होनी है और कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिलती हुई आज के दिन नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जाए तो सभी की नजर इस यूसीसी के ड्राफ्ट पर टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो हो सकता है कि यूसीसी से जो है यूसीसी के ड्राफ्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से मंजूरी मिल जाए। वही देखा जाए तो आज की जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है जगदीशपुर के जो इस्लाम नगर में वहां पर रखी गई है। और कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट की बैठक है वो खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूसीसी के अलावा भी तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज खास तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है और कहीं ना कहीं कई प्रस्तावों को आज के दिन मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये जो ड्राफ्ट रहने वाला है इसमें विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जो है उससे जुड़े नियमों को लेकर खास तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है और उसमें कई बदलाव आ सकते हैं अगर इस यूसीसी का जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी मिलती है तो। और इसी कड़ी में देखा जाए तो जितने भी समुदाय हैं उनको एक समय में केवल एक विवाह जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो विवाह और तलाक का पंजीयन अनिवार्य किए जाने पर भी जो है देखा जाए तो इसमें तैयारी है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो यूसीसी के प्रस्ताव में बच्चों के कानूनी अधिकारों को लेकर भी बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। वहीं कहीं ना कहीं अवैध बच्चा या नाजायज जो औलाद जैसे कानून है उनको लेकर भी यहाँ पर बदलाव खास तौर पर अगर ये यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाती है तो देखने को मिलेगा। वहीं देखा जाए तो कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो इस यूसीसी के आने के बाद में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो यूसीसी पर सभी की नजर टिकी हुई है और आज की ये जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है ये इसका एजेंडा भी यूसीसी का प्रस्ताव ही, यूसीसी का ड्राफ्ट ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है वो आज के दिन सामने आ सकता है। और अगर हम बात करें तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो जगदीशपुर में रखी गई है राजधानी के। और इसी कड़ी में देखा जाए तो ये डेस्टिनेशन कैबिनेट जो है वो है। देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में ये 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट है जो आज के दिन रखी गई है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी जया। सपना, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूसीसी के ड्राफ्ट को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है तो क्या लगता है इस ड्राफ्ट में किन किन अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है और क्या लगता है कि क्या कुछ आगे आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है अगर यूसीसी लागू होता है? क्या लगता है कि उत्तराखंड की तरह ही एमपी में भी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अवैध बच्चों या नाजायज औलाद जैसी कानूनी अवधारणा खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, तो क्या लगता है कि इससे सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा मिल पाएगा? देखिए अगर हम बात करें तो यूसीसी का मतलब ही है कि समान नागरिक संहिता। और देखा जाए तो यूसीसी का हम कह सकते हैं मतलब ये है कि जो नागरिक है उनको एक समान अधिकार मिले सभी नागरिकों को। तो इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो यूसीसी आने के बाद कई सारे ऐसे बदलाव है जो देखने को मिलेंगे। अभी कुछ ही समय पहले जो उत्तराखंड है वहां पर भी यूसीसी लागू हुआ था। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं जो है वो लागू होने के बाद कई सारे बदलाव भी वहां पर देखने को मिले। तो इसी कड़ी में
मध्य प्रदेश में भी यूसीसी आने के बाद कई सारे ऐसे बदलाव है जो देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो यूसीसी आने के बाद में जो विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप है, इनको लेकर खास तौर पर बदलाव देखने को मिलेंगे। और इसी कड़ी में देखा जाए तो इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो और भी ऐसे बदलाव है जो खास तौर पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे बच्चों के कानून को लेकर भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। जो देखा जाए तो बच्चों के कानून में भी यहाँ पर खास तौर पर बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे अवैध बच्चा और जो नाजायज औलाद जैसे कानून अभी फिलहाल में चल रहे हैं, इन पर जो है रोक लग जाएगी। और इसी कड़ी में सभी को एक समान अधिकार की बात यहाँ पर यूसीसी जो है वो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर ये खास तौर पर है। तो इसी कड़ी में यूसीसी आने के बाद में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है खास तौर पर ये कानून ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।